हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, जाके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो मेरे ही एक कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाया था उसमें। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैंने कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करी, मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, सारी चीज़ें उसमें बताई थी। तो उसमें अदिति राठी ने एक कमेंट किया था कि मैंने उसमें बताया था कि मेरी सिस्टर ने उनका फियांसे से मैनिफेस्ट किया। तो उन्होंने पूछा था कि आपकी सिस्टर ने कैसे फियांसे से मैनिफेस्ट किया, उसकी डिटेल्स पूछी थी, उसकी प्रोसेस पूछी थी कि कैसे मैनिफेस्ट किया। तो आज का बेसिकली मेरा वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि मेरी बहन ने अपना फियांसे कैसे मैनिफेस्ट किया। सबसे पहली चीज तो उसकी ये जो है अरेंज मैरिज है, मतलब अभी हुई नहीं है, जस्ट रिसेंट वाली चीजें हैं ये। तो उसने अपना फियांसे कैसे मैनिफेस्ट किया, उसको जैसा पसंद था उसको कैसे अपनी लाइफ में लेके आई वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको मेरी थोड़ी सी बहन का नेचर बता देती हूँ। उसका कभी भी कोई भी बॉयफ्रेंड वगैरह वाली चीजें नहीं थी कभी भी। तो उसके लिए ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अरेंज मैरिज में उसे जो लड़का मिले वो उसकी पसंद का मिले। मतलब क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, ये मतलब मेन तो अपन को बहुत ध्यान से, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो मेरी फैमिली में उसे फोर्स कर रही थी कि अब एज हो रही है, लड़का ढूंढना है। तो वो थोड़ा सा, मेरी बहन की चीज ऐसी रहती है, जब वो कोई भी चीज मांगती है या कोई भी चीज मैनिफेस्ट करती है उससे प्योरली इतने हार्ट से बोलती है या इतने बिलीव के साथ बोलती है। सबसे मेन चीज तो यही है कि वो जो बोलती है, क्योंकि वो बहुत कम चीजें मांगती है, मतलब बहुत स्पेसिफिक चीजें मैनिफेस्ट करती है, बट वो एकदम राइट ऑर्डर में मैनिफेस्ट करती है। वो एक बार बोलती है, दो बार बोलती है, एंड वो चीज हो जाती है, एक्चुअली में हो जाती है। ये मैंने खुद देखा है। मेरी वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा सा, मेरा मन इधर उधर डोलता रहता है, तो मुझे थोड़ी सी चीजें मैनिफेस्ट करने में थॉट से एक तरफ अलाइन करना, एक्शन अलाइन करना, बिहेवियर अलाइन करना, सब चीजें करनी पड़ती है। बट शी इज वेरी पर्टिकुलर, एंड उसे जो चाहिए उसे पता रहता है कि उसे क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपका, इसे स्पेशल पर्सन भी बोलते हैं, एसपी भी बोला जाता है कि अपने एसपी को मैनिफेस्ट करो। तो उसे क्या चाहिए था, उसके स्पेशल पर्सन में उसे पता था, उसके साथ साथ उसे ये भी पता था कि उसे क्या नहीं चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनिफेस्टेशन में। जस्ट बिकॉज चलो आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, बट आपको जब पता रहता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसका अपोजिट करके आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जैसे कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पता भी, मतलब स्पेशल पर्सन में अगर फियांसे से मैनिफेस्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आदतें नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आपको ये पता होगा कि उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप उसको अगर पॉजिटिव वे में देखो तो आपको पता होगा कि आपको उसमें ये चीज़ें चाहिए। तो उसने इसी का बहुत ध्यान रखा। वो इतनी स्पेसिफिक थी कि उसे कैसे लड़के नहीं चाहिए, जस्ट लाइक मेल ईगो वाले। थोड़ी सी मेरी बहन फेमिनिस्ट वाली, फेमिनिस्ट टाइप है, तो उसे बहुत क्लियर थी चीज़ें कि उसे कैसा चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत एकदम डिटेल्ड वाली चीज़ है। तो ये वाली चीज़ है। एंड थोड़ा लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगी कि उसने क्या एक लेटर भी लिखा था। उसने वैसे मुझे परमिशन नहीं दी वो लेटर बताने की, बट उसने मुझे बताया कि उसने क्या क्या लिखा था। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ सेकेंड थिंग, सबसे पहले अगर आपको कोई भी अपनी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन लेके आना है, तो सबसे पहले तो आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप भूलना मत। जस्ट बिकॉज अपन जैसे होते हैं अपन को वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर आप आपका कोई स्पेशल पर्सन चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो लविंग हो, केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको खुद के अंदर भी डेवलप करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज एक लॉ है नेचर का, जैसा आप देते हो वैसे ही आपको मिलता है। अगर आप अपनी तरफ से वो चीजें नहीं दे रहे हो, वो यूनिवर्स में नहीं भेज रहे हो, तो वो आपकी तरफ भी नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप आपकी प्योर एनर्जी डालते हो, प्योर लव देते हो, केयर करते हो, तो वही चीजें आपके पास भी आती है घूम के। और ये इसलिए नहीं करना है कि वो आपके पास भी है मेनली, ये इसलिए करना है जस्ट बिकॉज दोनों तरफ का एफर्ट्स भी मायने रखते हैं। अगर वो एक तरफ से कर रहा है तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, राइट। तो मेरी बहन ने वो सारी चीजें लिखी जो वो खुद भी कर सकती थी, एंड वो एक्सपेक्ट भी करती है कि सामने वाला भी करे। नाउ तो मैं आपको लेटर बता दूंगी कि उसने क्या लिखा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारा पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, लेकिन जितना भी उसने मुझे बताया है उस हिसाब से।
ये उसने मतलब उसका मेन उसका रूटीन ये था कि वो सुबह मेरी बहन थोड़ी सी इतना ज्यादा भी लिखती, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 5-5-5 टेक्निक कर लो या फिर इतनी बार लिख लो, अपने सबकॉन्शियसली बिठा लो, नहीं वो बहुत एकदम पर्टिकुलर रहती है चीजों में, से ये चीज चाहिए इतनी चाहिए, तो वो एक बार लिख देती है एंड देन उसे वो बार बार एक बार सुबह पढ़ लेगी, एकदम सो के उठने से पहले पढ़ लेगी, फिर सोने के पहले पढ़ लेगी। तो ऐसे वो पढ़ती थी उसे कि सो के उठ के एक बार पढ़ लिया, फिर सोने से पहले एक बार पढ़ लिया, तो ये आपके सबकॉन्शियसली वो चीजें चली जाती हैं एंड शी उसके पास उसको कोई डाउट नहीं था उस चीज में कि उसे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको वो डाउट नहीं होना चाहिए, आपको वो डिजर्विंग नेचर मानना पड़ेगा कि या आई कैन डिजर्व दिस पर्सन, मतलब मुझे ऐसा पर्सन मैं डिजर्व करती हूँ जस्ट बिकॉज। और ये कब आएगा जब आप भी वैसे होंगे। अगर आप ही थोड़े से ऐसे हैं कि कंप्लेनिंग जजमेंटल थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं आपके अंदर, अगर आप सामने वाले से चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो आप जो दे रहे हो वही चीज आपके पास घूम के आएगी। ये सबसे मेन पॉइंट है। अब उसने क्या लिखा था, अ, उसने स्टार्ट किया था, मेन तो ये भी चीज है कि आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी है, इसके मैसेज को देख के मुझे पता पड़ा कि आपको हमेशा प्रेजेंट में लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसा फील करना है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। फीलिंग दैट वे, उस इमोशन को जानने दे, क्योंकि फीलिंग इज द सीक्रेट। ये नेवल गोडार्ड भी बोलते हैं कि आपकी जो फीलिंग है वो एक सीक्रेट है, अगर आप फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करोगे, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो उसको चीज को आने में थोड़ा सा डिले होगा। अगर आपको एकदम फीलिंग के साथ उस चीज को महसूस करते 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 तो उस चीज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ सबसे पहले उसने स्टार्ट किया था, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हस्बैंड मुझे मिला है। अब नाउ सी हस्बैंड, हस्बैंड लिखा है उसने, उसने कोई भी ऐसा नहीं लिखा कि मुझे ये इंसान मिला वो मिला, मुझे हस्बैंड ऐसा मिला है। मेरा हबी बहुत सेंसिबल है, फ्यूचरिस्टिक है, अमीर है दिल से भी एंड पैसों से भी, खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। अब ये जो चीज है दिल से भी पैसों भी, उस टाइम पे चल रहा होगा ये चीज है। एंड वो दूसरों की बात सुनते भी है एंड अपना पॉइंट बताते भी है, गलत के अगेंस्ट बोलते भी है, सही का साथ सही के साथ खड़े भी रहते हैं, हर पल कुछ ना कुछ सीखती हूँ मैं इनसे। एकदम उसने सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में लिखी है, तो आपको भी सारी चीजों का ध्यान देना है, आपको भी सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। फिर इनके साथ 10 मिनट बात करके ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग बात है, इनके साथ मैं अपने हर फ्लॉज, इनसिक्योरिटी, हर थॉट खुल के बोल पाती हूँ और वो जज भी नहीं करते। जैसे मैं उनसे जैसे मैं जैसे मैं उनके परिवार को समझती हूँ वही वैसे मेरे परिवार को समझते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेरा साथ देते हैं, दिल के बहुत साफ है। इनको जानने के बाद ऐसा लगा कि इतना अच्छा, इतना साफ इंसान कैसे हो सकता है। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल है, बहुत रोमांटिक है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। जो खुद भी बड़े इंसान बन रहे हैं और मुझे भी बना रहे हैं, खुद भी तरक्की कर रहे हैं एंड मुझे भी करा रहे हैं। फिर उसने थोड़ी सी उसकी फीलिंग्स वगैरह भी शेयर करी है कि वो अगर पर्सन उसे मिलता है तो कैसे मतलब बिहेव करेगी। लाइक वो जब आते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम फीलिंग वेरी सेफ सिक्योर, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड जितने भी इमोशंस थे उसमें बहुत सारे उसमें इमोशंस भी लिखे हैं, अब ये थोड़ी सी चीजें ज्यादा पर्सनल हो जाएगी, बट मेनली आपको यही बातों पे ध्यान देना है कि आपको कैसा फील होगा, आप कैसा महसूस करेंगे, और उसको सबको प्रेजेंट टेंस में जीना है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू रियली फील हैप्पी एंड उस स्टेट को बनाए हुए रखना है, और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आने देना है कि यार मतलब डिजर्व करता है, अब इसे चीजें आपको ऐसे सब कुछ मानना पड़ेगा। एंड इसके लिए कुछ अपन अफर्मेशंस भी कर सकते हैं कि सिंपली ग्रेटिट्यूड के साथ जब भी अपन कोई भी अपना अफर्मेशन जोड़ते हैं तो उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग थैंक यू फॉर गिविंग मी अ हस्बैंड, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए थैंक यू फॉर सच अ प्रोटेक्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड, आप जो भी चीजें लिखना चाहे वो लिख सकते हैं अफर्मेशन में। अगर इस चीज की सीरीज लानी है तो मैं अफर्मेशन की और चीजें बनाऊंगी, और स्पेसिफिक पर्सन को हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं उस चीज के लिए चीजें बनाऊंगी। बेसिकली मेरी बहन ने तो इतनी ही चीजें करी, बस उसका ये था, उसके पास मेन एडवांटेजेस यही थे कि वो बहुत क्लियर थी, बहुत एकदम अपने वर्ड्स पे जो उसकी जो पावर्स है उसके वर्ड्स की वो बहुत ज्यादा है। आप ये मान सकते हैं कि आप जो भी बोलते हैं, अगर आप वो उस पर अमल नहीं करते हैं तो आपके वर्ड्स की जो पावर है वो गिरने लगती है। मेरी बहन की वर्ड्स की पावर बहुत है, क्योंकि वो जो बोलती है
वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट करती है एंड वो सब चीजें सही तरीके से बोलती है। ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। अपने वर्ड्स की पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी कि आप जो भी बोले, आप जो भी लिखें, आप जो भी महसूस करें, अपने आप को उतना अट्रैक्ट, मतलब अपना चीजें उतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि वो चीजें आपकी लाइफ में आ पाए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर और कोई चीज और किसी टॉपिक पे आपको कुछ चीजें जाननी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।